डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये तस्वीर है राजस्थान की। ये विकास की बात कर रहे हैं, बीकानेर शहर की। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं डीडी किसान। आज किसान यात्रा के लिए राजस्थान के बीकानेर में है। कुछ गांव में और चलेंगे, जिसमें हमारा गांव है किलचू, जिसमें हमारा गांव है गाड़वाल, और भी हमारे साथ गांव जुड़ेंगे। जिस गांव की तस्वीर आपको दिखाएंगे वो समझकर हैरान हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो है प्राकृतिक खेती, वो ये किसान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है डबलिंग फार्मिंग इनकम, वो ये किसान कर रहे हैं। देखिए, जिस किसान के पॉली हाउस में खड़ी हूँ, ये वो राजस्थान का खेत है जो एक बारिश पर निर्भर हुआ करता था। आज यह तीन खेती ली जा रही है। ये विकास की तस्वीर देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा कि जिस राजस्थान की, अगर यहाँ की जमीन को समझा जाए, जिस राजस्थान की गर्मी को समझा जाए, वह इतना सब कुछ हो सकता है। कहते हैं कि विज्ञान को अगर आप समझ ले, विज्ञान के साथ अगर मिल जाए तो यह सब कुछ हो सकता है। चलिए, और भी बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे आज की किसान यात्रा में राजस्थान के बीकानेर से। मेरे साथ आज किसान यात्रा में आप भी बने रहिएगा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थी वर्गों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, योजनाओं से आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है, मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों में पहुंच रही हैं या नहीं, कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए हम लाभार्थी वर्गों के बीच में गए और हमारे सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला। देखिए, किसान यात्रा के लिए रिडमल सर ये एक गांव है। इस गांव की कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं कितना विकास जो है महिलाओं के लिए हुआ है, कितना काम हुआ है। बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते मेरा दिख मैडम। हाँ। बहुत अच्छा हुआ काम तो पूरे गांव में ने सब सरपंच भी सही करा रहे काम तो। हाँ। आप भी सही हो। हाँ। और मैं भी कुछ न कुछ करते हैं। आप क्या काम करती हैं महिलाएं? हम पापड़ के काम करते हैं, फैमिली भी जाते हैं। अच्छा, घर आप पे सब बच्चे महिलाएं भी रहते पापड़ हैं। बनाती हैं? हाँ। अच्छा, जो लोग आप पापड़ खाते हैं चटकारे लेकर, वो हमारी ये महिलाएं बनाती हैं। हाँ। यानी कि अब आप सिर्फ घर पे हाउसवाइफ नहीं है, छोटा मोटा अपना रोजगार भी करते हैं। हाँ, फैमिली भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, फैमिली भी जाती है। हाँ। सरकार की तरफ से पानी है, बिजली है, पक्के मकान है, उज्ज्वला योजना समझ गए ना, गैस सिलेंडर है, सब मिल रहा है। हाँ ठीक। पूरे गांव को मिल रहा है। हाँ पूरे। अच्छा, हाँ, अर्जुन मेघवाल जी कितना काम करा रहे हैं, बहुत सारा। जानते हैं उनको? हाँ जानते हैं। सम्मेलन और चलाता है, सम्मेलन चलाते हैं। हाँ हाँ, कितना काम करा रहे हैं महिलाओं के लिए? बहुत सारा, जितना आप मुझसे होता है वो सब होता है। अच्छा। कोई भी योजना आती है नहीं तो वो देता है। अच्छा, ये लड़कियों ने सम्मेलन खोले हुआ है। सुकन्या लो भी करो रहे। अच्छा, तो यानी कि जो आपके एमपी साहब हैं, आप आपके गांव के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। आप भी विकास में आगे बढ़ रही है, काम हो रहा है। आप भी पापड़ बनाती है? पापड़ बता, नरेगा जाए। अच्छा, नरेगा भी जाते हैं। नरेगा भी जाते हैं। कोई ऐसी समस्या जो आपके गांव में हो? नहीं, कुछ नहीं अभी तक तो। अब कोई समस्या नहीं? साफ करा रहे हैं हाँ, अभी तो। अभी तक तो कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ। आपने सुकन्या का बोला है, उसमें क्या काम होता है? सुकन्या लड़के के बारे में है भाई। अच्छा, कुछ में ब्याज कम में जन किस्त जमा करा देते हैं साल पे। मुझे जानना था कि आपको जानकारी है या नहीं। यानी कि वो छोटी बच्चियों के लिए है, ताकि जब वो बड़ी हो तो उनके पैसे काम आए। मेरी इसकी जानकारी है? एक लड़की है, ज्यादा तो होता नहीं है, साल में 5,000 ऐसा 10,000 ऐसा जमा। लेकिन धीरे धीरे जमा हो जाता है। जमा हो जाता है भाई लड़कियों के लिए। अच्छा, बाकी अब पहले से पहले महिलाएं हमारे घरों से बाहर नहीं निकलती थी, पहले से यहाँ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया बहुत सारा। बहुत सारा। जैसे समूह में जहाँ समूह सहायता सहायता चलते चलता है, ग्राम सेंटर चलाता हाँ, है। हाँ। कोई कोसी का देख सरकार नहीं बन रहे हैं। यानी कि महिलाएं कोषाध्यक्ष बन गई हैं, समूह चला रही हैं, हाँ, समूह महिलाएं घर से बाहर निकलकर बैंक तक पहुंच रही हैं। और ये है बीकानेर शहर की, अगर हम बात ना करें, उसके आसपास बसे हुए जो गांव हैं, रिडमल सर की ये महिलाएं हैं जो कभी घरों से बाहर नहीं निकली। आज आप बैंक आई थी,
आई ना। अच्छा, अब बैंक से पैसे निकाल लेती है खुद भी? हाँ, एटीएम से पैसे निकाल लेती है आप? एटीएम अभी तक नहीं निकाल। एटीएम से, लेकिन बैंक डायरी से निकाल हाँ, लेती है। डायरेक्ट से निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, तो देखिए विकास की बात कर रहे हैं किसान यात्रा में, बीकानेर शहर में हूँ और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे यहाँ के लोगों से कि किस तरह से विकास की कड़ी में बीकानेर शहरवासी जो है जुड़ रहे हैं। इन महिलाओं के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। बीकानेर की आर्थिक गतिविधियों इस मंदिर के आसपास से ही घूमती हैं। हमने भी फैसला लिया कि इस चर्चित मंदिर के बारे में आपको बताएं। मंदिर में दाखिल होते ही पूरे परिसर में चूहे ही चूहे घूमते हैं। प्रसाद खाते हुए चूहे दिखाई दिए। हमने सोचा कि मंदिर में इतनी संख्या में चूहे कैसे? पता किया तो मान्यताओं के बारे में जानकारी हुई। जगत जननी माँ करणी जी का जन्म विक्रम संवत 1444 में जोधपुर जिले के ओशिया तहसील के सुआप गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मेहोजी किनिया थे, जो माँ हिंगलाज की शक्तिपीठ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। उनके बहुत बड़े भगत थे। उन्होंने कहा था कि आप मेरे घर आप जन्म लो, तो माँ ने यहाँ जो कलजुग के टाइम पाप फैल रहा है, तो माँ ने शक्ति के रूप में अवतार लिया और माँ 151 साल से शरीर जीवित रहे। और यहाँ बीकानेर की स्थापना माँ करणी के हाथों से हुई है। और जोधपुर जो मेहरानगढ़ नींव है, तो करणी माँ के हाथों से ही जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव रखी हुई है। और धरती पर जो पाप फैल रहा था उनको कम करने के लिए शक्ति के रूप में जन्म लिया। और सह शरीर या जो निज मंदिर है माँ के हाथों से ही बना हुआ है। और माँ ने करीब 100 साल से ऊपर यहाँ तपस्या की थी। इसमें किसी तरीके की माँ के हाथों से ही सारा बना हुआ है। कोई ज़्यादा ईंटों का और का मसालों का कोई नहीं, माँ के हाथों से ही माँ हिंगलाज की माँ ने आउट की माँ पूजा की थी। और माँ के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे जो लड़के थे लक्ष्मण जी, वो यहाँ बीकानेर जिले के कोलाई तहसील में कपिल मुनि सरोवर है, वहाँ डूब के उनका देहांत हो गया था। तब माँ के सबसे लाडे सर थे। तब कहा कि आप तो शक्ति का रूप हो, आप उनको जिंदा करो। तब माँ ने यमराज जी के पास गए थे। यमराज जी को कहा था कि मेरा बच्चा है वो आपके पास आ गया है, आप उसको जीवनदान दो। तब यमराज जी ने कहा यहाँ आने के बाद में वापस नहीं जाता है। तब करणी माँ ने कहा कि यहाँ किसी की माँ आई है क्या पीछे लेने के लिए? मैं आया हूँ। मेरे जो भी वंशज है तेरे द्वार नहीं आएंगे। जो भी मेरा वंशज मरेगा तो यह काबे के रूप में जन्म लेगा, और काबा मरेगा तो मेरे वंशज के रूप में जन्म लेगा। और जो कर्म के अनुसार जो सारे दिख रहे हैं आपको काबे, कर्म के अनुसार उनका स्थान निर्धारित है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो निज मंदिर में रहते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं तो बाहर कड़ाओं में और में। तो यही स्वर्ग और यही नरक है। ये काबे है, इसका देहांत हो गया किसी का तो वो 5 महीने ही पड़े रहेंगे, पड़े पड़े सूख जाएंगे, पर बदबू नहीं आएगी। बहुत नासा ने और ने बहुत शोध करने के लिए आ गए कि ये लीला क्या है। माँ की रचाई हुई लीला है। और विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसा भव्य मंदिर भी वर्ल्ड में कहीं नहीं है माँ का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। करणी माता मंदिर को चूहे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चूहे को यहाँ काबा भी कहते हैं।
मान्यता है कि सभी चूहे माता करनी के बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए मंदिर परिसर के फर्श पर जगह जगह बांजरा, बूंदे और प्रसाद रखा गया है। मंदिर परिसर में चूहे को दूध पिलाने के लिए चांदी के बर्तन और पानी पिलाने के लिए मिट्टी के बर्तन हैं। यहाँ चूहे की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। इस मंदिर में जुड़ी एक कहानी काफी रोचक है। देखिए, विकास को समझते हैं, पूरे बीकानेर को समझते हैं, तो देखते हैं देशनोक करनी माता एक वाकई में बहुत चमत्कारी मंदिर है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, जो यहाँ पर सेवा देते हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, वो बता पाएंगे। नमस्कार जी। मैं कैलाश दान भारत पूर्व अध्यक्ष करणी मंदिर निजी प्रन्यास देशनोक। ये जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी करणी जी का विश्वविख्यात मंदिर है। यहाँ माता जी ने 151 साल भौतिक शरीर रख करके मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया था। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो बीकानेर और जोधपुर जो वर्तमान में जिले हैं, ये रियासतकालीन राज्य हुआ करते थे। इनकी स्थापना माता जी ने की, तो इसके पीछे माता जी का जो राजनीतिक उद्देश्य था, यहाँ छोटी छोटी विलेज नुमा स्टेटें थी, रियासतें थी, तो आपस में लड़ना, झगड़ना, लूट खसोट, एक अत्याचार और अनाचार की पराकाष्ठा थी राज्य की। तो उन सबको संगठित करके, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके और बीकानेर और जोधपुर जैसे बड़े राज्य स्थापित किए कि आम जन को कैसे संरक्षण मिल सके, व्यवस्था मिल सके। उसके उपरांत अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज से 600 वर्ष पूर्व, जिस समय न तो पर्यावरण की समस्या थी, न गोचर की समस्या थी, न भूमि की समस्या थी, गुजरात से पंजाब तक ये जंगल पड़ा था, डेजर्ट रेगिस्तान। तो मातेश्वरी ने भविष्य दृष्टा मां ने उस समय यहाँ 10,000 बीघे जमीन आरक्षित करके उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुए सिर्फ मात्र गोवंश के लिए विशेष महत्ता प्रतिपादित की। और बाकी आप देखेंगे तो पशु संरक्षण के लिए किसी प्रकार का निःशुल्क रखते हुए उसकी फेंसिंग, आज तक फेंसिंग की हुई है और ट्रस्ट और मंदिर माता जी की आज्ञा के अनुसार उसकी देखरेख करते हैं। कोई चार्जेज वगैरह नहीं रखा हुआ है। दूसरे और परिप्रेक्ष्य में देखेंगे माता जी की गायों का चरावा था, तो ये दशरथ मेघवाल था। जबकि आज के 50 साल पूर्व हमें ऐसा सुनने में, पढ़ने में मिलता है कि भेदभाव की और की ऐसी स्थिति थी। तो मातेश्वरी के स्वयं के जब जो जोत चलाई जाती है, वही जोत ला करके दशरथ मेघवाल जो एक दलित व्यक्तित्व था, उसकी सेवा स्वयं लोग करते हैं। शायद विश्व में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। उसके उपरांत अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ लोगों की आस्था ऐसी प्रगाढ़ आस्था है कि मातेश्वरी जगत जननी ने, जैसे हमारी यहाँ अगर कृषि से जोड़ के देखें तो यहाँ क्या है, किसान लोग जब भी अपनी फसल की आवक होता है तो सर्वप्रथम जो पहली फसल होती है वो लाके माँ के काबों को भोग लगाया जाता है। ये काबे आपको जो दिख रहे हैं हजारों की संख्या में, जो चूहे के आकार में दिखते हैं, ये चूहों से एक अलग ब्रीड है। आपने देखा होगा जहां कहीं भी चूहे रहते हैं तो वहां उनके मरने पे स्मेल आती है या कोई स्मेल नहीं आ रही है। ये स्वतंत्र विचरण करते हैं और इनकी जो बाहर परिसर से बाहर नहीं जाते हैं, इनकी जो बढ़ने की दर है वो मल्टीप्लाई होती है, ग्रोथ होती है। साइंस ऐसा कहता है कि 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, 16 से 64 होंगे। तो फिर भी इनकी संख्या 600 साल से बैलेंस है। और सबसे बड़ा इस मंदिर का या इस मातेश्वरी का जो जागृत चमत्कार है, वो 600 साल से इतने काबे होते हुए आज तक कोई बीमारी, महामारी, संक्रमण नहीं हुआ। कितना चमत्कार। आजकल के कलयुग में माता रानी के जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो अपनी सब आस्था लेके आते हैं मंदिर में। तो उनकी ये आस्था होती है कि माता रानी हमें खुश रखे, प्रसन्न रखे, हमें सारी मनोकामना पूरी हो। सबकी झोली भरती है। बिल्कुल, सबकी आस्था, सबकी झोली हमेशा भरी रहती है। माता रानी सबको अपने चमत्कार देते रहते हैं। ये कलयुग की देवी माना जाता है माता रानी को। तो कलयुग में सबको माता रानी झोली भर के प्रसन्न करके यहाँ भेजते हैं। सबसे बड़ा मेला कब लगता है? सबसे बड़ा मेला लगता है अश्विन माह में सबसे बड़ा मेला लगता है माता रानी का। वो कहते हैं कि 3 माह की परिक्रमा यहाँ पर होती है। समझाइए वो कौन सी परिक्रमा है? 3 दिन के लिए माता रानी की परिक्रमा लगती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी के दिन यहाँ 3 दिन के लिए परिक्रमा लगाते हैं। देशनोक के देशनोक गांव के बाहर दर्शनार्थी परिक्रमा लगाते हैं। वो काफ़ी संख्या में यहाँ से आते हैं। लगभग 10 लाख अबाउट लोग दर्शनार्थी परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। उस परिक्रमा को पवित्र मानते हैं। बताते हैं, सुनने में मिलता है कि माता जी के सबसे छोटे बेटे लाखन जी की जब मृत्यु हुई तो उस दिन 33 करोड़ देवी देवताओं ने वो ओरण की परिक्रमा लगाई थी। तो बताने सुनने को मिलता है कि वो एक परिक्रमा लगा ले तो अपने सारे तीर्थ पूरे हो जाते हैं। उसकी आस्था से ही माता रानी की मनोकामना मांगने के लिए सारे दर्शनार्थी आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। देशनोक का मतलब करनी माता? हाँ बिल्कुल, करणी माता देश की ना। करणी माता ने ये गांव बसा रखा है तो देशनोक मतलब करणी माता। जी,
तो वाकई में देशनोक यानी कि करनी माँ का बसाया वो गांव जिस गांव की आज भी बात होती है, उस गांव को पूरा विश्व पूजता है, उस गांव को पूरा भारत मानता है। लेकिन अगर बात यहाँ के अन्नदाताओं की करें तो वो माँ पर निर्भर है। अपने खेतों में होने वाले अनाज को सबसे पहले माँ के यहाँ पर भोग लगाते हैं। जो काबा, आप सोचिए कि कितनी चमत्कारी बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि अगर आपके घर में एक काबा, जिसे हम चूहा कहते हैं, अगर वो मर भी जाए तो मुझे लगता है कि पूरा घर जो है वो स्मेल करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हज़ारों की संख्या में है। 600 साल से वहाँ पर आपको इतने ही काबा देखने को मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी इस कहानी में बहुत कुछ निकल कर आएगा विकास यात्रा में। करणी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो एक गांव में चलती फिरती एटीएम वैन दिख गई, जो खास किसानों के लिए खेत खलिहान तक पहुंचती है। नाबार्ड द्वारा संचालित ये एटीएम वैन सिर्फ किसानों को उनके पैसे आसानी से नहीं उपलब्ध करवाती, बल्कि भारत सरकार की योजनाएं और बैंकिंग संबंधी जानकारी को सरल तरीके से बताती समझाती है, ताकि किसान सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकें। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामदयाल गोदारा। आप यहाँ के सरपंच हैं? बिल्कुल मैडम। अच्छा, देखिए, अगर रिडमल की बात करें यानी कि आपके गांव की बात करें और विकास की बात करें तो आप सरपंच हैं, तो कितना विकास पिछले कुछ समय में हमारे किसानों के लिए आपने करवाया? देखिए मैडम, किसानों के लिए सबसे जरूरी रहता है कनेक्टिविटी। किसान खेत से लेके, जैसे आप अपने हम बात कर रहे थे अभी पहले ही, कि किसानों की कनेक्टिविटी हो, रोड से उनकी कनेक्टिविटी ईजी वे में हो। तो उसके लिए हमने नरेगा के थ्रू सड़कें बनवाई है खेतों के अंदर से, ताकि उनका माल परिवहन जो है वो आसानी से हो सके और उसमें कम लागत है। जी। अच्छा, दूसरा पूछें कि ज़्यादातर समस्या हमारे किसानों को यहाँ क्या आती है गाँव में? मैम, मुख्य समस्या जैसे अपन हर जगह देखते ही हैं, बिजली की रहती है सबसे ज़्यादा, और उसके अलावा जो है समर्थन मूल्य पर खरीद की समस्या रहती है। वही सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है आज यहाँ पे राजस्थान के इस हिस्से में। आप बिजली की बात करें तो हर घर बिजली नहीं पहुँची आज? नहीं मैडम, घरों में तो बिजली पूर्ण रूप से है, 24 घंटे सरकार पूरी तरह प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन खेतों में जो बिजली है उसमें भी आज भी कम वोल्टेज की समस्या रहती है। पूरे टाइम पर 6 घंटे का सरकार वादा करती है, लेकिन वो 6 घंटे की जगह 5 घंटे 4.5 घंटे ही उनको उपलब्ध हो पाती है। जी, तो सरकार का तो आप भी हिस्सा है, तो आप इन्हें फिर कैसे आश्वासन देते हैं कि बिजली 6 घंटे कैसे दिलाएंगे आप? बिल्कुल, जो हमारे भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे लोकल MLAs हैं, MP हैं, मंत्री हैं, दोनों ही हमारे सुमित जी गोदारा वो राजस्थान में मंत्री है और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब है। तो हम भी, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम हमारी मांग उन तक पहुँचाएँ और उनके लिए नए जैसे सोलर योजनाएँ हैं, तो कुसुम योजना के अंतर्गत भी यहाँ पे अभी लोगों ने काफ़ी फॉर्म भरे हैं, उनका भी यहाँ पे सोलर प्लांट लग रहे हैं, ताकि वो जो लोकल बिजली का प्रोडक्शन है वो यहीं पे किसानों को मिल जाए। जी सर, आप भी इधर आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, जो हमारे पीछे इतनी खूबसूरत ये गाड़ी है, मुझे लगता है कि इसमें बैठकर सफर नहीं किया जाता होगा, ये किस काम आती है? नमस्कार मैडम, राधिका जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे रिवर्सल गाँव में। हमारे सरपंच साहब हैं साथ में। मैडम, ये जो व्हीकल है नाबार्ड द्वारा प्रोवाइड किया गया सभी बैंकों को, और इसका मुख्य लक्ष्य रहता है कि गाँव में जो किसान है वो किसानों को खेत में ही अगर पैसे की आवश्यकता है तो अपने ATM का इस्तेमाल करें और अपने पैसे को खाते से निकाल सके। दूसरी बात मैडम, इसमें एक LED डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले का मतलब है भारत सरकार की वो योजना है जो आम आदमी तक अभी तक नहीं पहुंची है, या किसान को सीधे रूप से जोड़ने के लिए जिन योजनाओं को किसानों को आवश्यकता है वो इस डिस्प्ले पर दिखाई जाती है, जिससे कि किसान जान ले और किसान सीधा अपनी योजना से जुड़ सके। जी, यानी कि अब हमारे किसानों को किसी बैंक या ATM को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि हर महीने प्लान बताते हैं कि हमारे इन किसानों के खेतों में अभी भी ऐसी जरूरत है कि अगर उनको जाए बिना बैंक सुविधा मिल जाए आसानी से, तो वो उपलब्ध कराने के लिए हमारा RMG भी और दूसरे बैंक मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि राजस्थान के गांव में घर घर ATM पहुंच जाएगा? देखिए, ये तो सुना था कि हर घर बिजली, हर घर पानी और हर घर सड़क, लेकिन अब हर घर ये ATM भी पहुंच रहा है। समय निर्धारित कर दिया जाता होगा, चिन्हित कर दिया जाता होगा कि कितने दिन है, किन खेतों में ये गाड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके सभी पूरे गांव में, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं? हाँ जी, पूरे जिले के 958 गाँवों को आइडेंटिफाई करके 365 दिन में डिवाइड करके भेजा जाता है। 958 गाँव में कितनी गाड़ियाँ हैं या एक ही? मैडम, इस तरह की अभी तक यहाँ पर बीकानेर में 3 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई, 3 अलग अलग बैंकों को। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उपलब्ध करा दी गई है, RMGB को, और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक है, उनको उपलब्ध करा दी गई है। ये ATM जब आपके घर पहुँचता है, पैसा निकालना जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं सर, क्योंकि ये तो अब मूलभूत सुविधाएं हो गई, ये तो हर आदमी की जरूरत हो गई है ATM है। और घर के सामने अगर कोई गाड़ी आती है तो वहाँ घर के पास ही हम ATM से अपने पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। बाबा, ये बताइए, पिछले कुछ 10 सालों में विकास कितना हुआ? पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो मेरे जो आकलन के अनुसार दुगना, मतलब
जो पहले जितना हुआ उससे दुगना अब इन 10 सालों के दौरान हुआ है। यानी कि इन 10 सालों की बात करें तो दुगना हो गया है जो पिछले 70-80 सालों की हम बात कर रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बलदेव खत्री। अच्छा बलदेव जी, क्या काम करते हैं आप? मैं इस ATM गाड़ी में इसका संचालक ही समझ लीजिए मुझे। जी। घर घर जाकर तो लोगों यानी को, आप ही हैं इस गाड़ी को घर घर लेकर जाते हैं? हाँ, हमारे पायलट भी हैं, साथ में मैं उनके साथ रहता हूँ। हाँ। लोगों को बैंकिंग की जानकारी, बैंकिंग में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, बैंक से क्या क्या वो फायदे ले सकते हैं, और भारत सरकार की जो सुविधाएं है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, बीमा अटल पेंशन योजना का प्रचार प्रसार और उनके फॉर्म भरवा के बैंक में उपलब्ध। अच्छा बलदेव जी, क्या यकीन करते हैं गाँव वासी हमारी इस मशीन पर अपना ATM लाकर इस पर लगा के पैसे निकालते हैं? 101% पे विश्वास करते हैं, क्योंकि बैंक का लोगो लगा हुआ है, नाबार्ड का लोगो लगा हुआ है, भारत सरकार का लोगो है, भोजन में पैसे निकालते हैं और सभी विश्वास करते हैं जी। तो देखिए, आज विकास की जब बात कर रहे हैं तो विकास हमारे साथ खड़ा है। एक ऐसा विकास जो ना कभी किसी ने सोचा हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले कुछ 10 सालों में जो हम आमदनी डबल करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो विकास डबल होने की बात हो रही है। ऐसा हम नहीं, हमारे किसान भाई कह रहे हैं। और देखिए यहाँ के जो सरपंच हैं, अगर हम एक गांव की बात कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उस पर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया है कि अगर किसान शहर से जुड़ जाएगा तो सारी समस्याओं की जड़ जो है खत्म हो जाएगी। तो किसान यात्रा को हम यही खत्म करते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, क्योंकि पूरे बीकानेर को समझ रहे थे, बीकानेर में अलग अलग गाँव में जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में कितना विकास हुआ है पिछले कुछ 10 सालों में, कितना सरकार की योजना है जो जनता धरातल तक पहुंची है। नमस्कार। चीर के जमीन को मैं उम्मीद